नमस्ते दोस्तों, लाइटरूम सीसी के ये मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं लाइटरूम इंस्टॉल कैसे करें। उसके लिए मैं adobe.com के साइट पे आया हूँ। दोस्तों, इसमें एक कमेंट आई है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइटरूम सीसी इंस्टॉल कैसे करना है, वहां से आप बताइए। तो मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कंटिन्यू टू इंडिया किया। ये देखिए मैं साइन इन हूँ। फोटोग्राफर्स में आके आप लाइटरूम और फोटोशॉप दोनों यहाँ से, ये देखिए 797.68 पर मंथ ये है। यहाँ पर फ्री ट्रायल भी है और बाय नाउ भी है। यहाँ पर आप यहाँ से ट्राई फॉर फ्री करके आप डाउनलोड कर सकते हो और क्रिएटिव क्लाउड ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा और फिर आपको ये लाइटरूम दिखेगा। तो दोस्तों, लाइटरूम में क्या है, तो यहाँ पर जो लिखे है वो सब मॉड्यूल है। यहाँ पर टोटल 7 मॉड्यूल होते हैं: लाइब्रेरी, डेवलप, मैप, बुक, स्लाइड शो, प्रिंट और वेब। लाइब्रेरी में ये इस तरीके से दिखता है, डेवलप में इस तरीके से दिखता है, मैप में आपको इस तरीके से दिखेगा, बुक में आपको बुक जैसा यहाँ पर आप बुक बना सकते हो। यहाँ पर स्लाइड शो है, यहाँ पर आप आपके स्लाइड शो बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट के ऑप्शन है, आप प्रिंट करवा सकते हो। ये वेब का ऑप्शन है। तो इसमें से दोस्तों, अगर आप सोचोगे तो मैं रेगुलरली 2 ही मॉड्यूल यूज़ करता हूँ, लाइब्रेरी और डेवलप। तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, लाइब्रेरी डेवलप छोड़ के मैं सबको अनटिक कर रहा हूँ। ये देखिए, बुक को अनटिक किया, स्लाइड शो को अनटिक किया, प्रिंट को अनटिक किया और वेब को अनटिक किया। अगर मुझे सब चाहिए तो मैं शो ऑल करके सब मॉड्यूल्स ला सकता हूँ, लेकिन मैं रेगुलरली लाइब्रेरी और डेवलप मॉड्यूल ही यूज़ करता हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि लाइटरूम में करना क्या है। तो शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि समझो मेरा एक फोल्डर है, मैं यहाँ पर डी में काफ़ी फोल्डर्स है, मुझे समझो ये 13 मई का फोल्डर है, ये फ़ोटो करेक्ट करने हैं, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, लाइटरूम में आके आपको ध्यान में रखना है ये फोल्डर कहाँ पर है। तो 13 मई का जो फोल्डर है वो आपको लेना है। तो लाइटरूम में आता हूँ, फाइल, न्यू कैटलॉग पे क्लिक करता हूँ और डी में जाके ये जो 13 मई का फोल्डर है उसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ। रेगुलरली मैं जो भी मॉडल का नाम है वो लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 11 दबाता हूँ और एक क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट का बटन दबाया तो लाइटरूम बंद हो गया और फिर से शुरू हो जाएगा। यानी क्या है कि लाइटरूम जो है वह अपनी कैटलॉग फाइल तैयार करता है। तो वो कैटलॉग फाइल आती कहाँ पर है वो पहले समझ लेते हैं। ये देखिए लाइटरूम खुल गया। ओके, यहाँ पर मैंने कोई भी फोटो सिलेक्ट किया नहीं है। तो अगर मैं ये 11, ये देखिए यहाँ पर ये जो कैटलॉग फाइल है वह आ गई। तो ये जो 11 है, ये कैटलॉग फाइल में क्या रहता है, तो यहाँ पर फाइल का लोकेशन, फाइल टाइप, लाइटरूम फोटो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रहती है उसमें, और लाइटरूम एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें ये 11 जो मैंने अभी नंबर दिया था वो लाइटरूम के कैटलॉग फाइल में रहता है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसमें, ये देखिए मैंने इसमें राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज दबाया तो आपको दिखेगा इसका एक्सटेंशन जो है वो LR कैट है। LR बोले तो लाइटरूम, कैट बोले तो कैटलॉग फाइल। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो फाइल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, तो हेल्पर लाइटरूम डाटा इसके अंदर रहता है, यहाँ पर प्रीव्यूज डाटा रहता है और ये उसकी 2 फाइलें हैं। ये लॉग फाइल है और LRCat.log और LRCat.wall। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कैटलॉग फाइल बनता है। मैं पूरी बेसिक में जा रहा हूँ जिस वजह से आपको पूरा समझ में आए। फिर से मैं लाइटरूम में क्लिक करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर जो ऊपर, ये देखिए यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक करके ये पैनल जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको दोस्तों पैनल्स बोलते हैं। तो मैं ये ऊपर करके सब पैनल्स ये करता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने सब हाइड कर दिए और मुझे लाना है तो मैं शिफ्ट और टैब दबाता हूँ। तो देखिए ये सब पैनल्स आ गए। शिफ्ट टैब दबाया, पूरे चैनल गए। तो शिफ्ट टैब ये इसकी शॉर्ट की है। शिफ्ट टैब दबाओगे तो लेफ्ट और राइट साइड के पैनल निकल जाएंगे। ये देखिए लेफ्ट और राइट साइड के पैनल निकल गए। तो और शिफ्ट टैब दबाया तो पूरे पैनल निकल गए। तो ये दोनों शॉर्ट की आपको ध्यान में रखनी है, टैब और शिफ्ट टैब। ओके, तो दोस्तों चालू करते हैं। इसमें अभी क्या करना है, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव
एडिटिंग है, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया लास्ट एपिसोड में कि नॉन डिस्ट्रक्टिव बोलेगा तो क्या। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव बोले तो जो इमेजेस है वो काफ़ी MB की होती है। समझो मैंने यहाँ पर फिर से मैं वो फोल्डर खोलता हूँ जहाँ पर मैंने कैट फाइल की थी, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। तो आप देखोगे ये JPEG फाइल है जिसकी प्रॉपर्टी है 9.89 MB। तो ऐसे सब फाइल्स अगर हम लोग फोटोशॉप में लेते हैं तो काफ़ी हेवी हो जाता है। तो लाइटरूम क्या करता है, तो लाइटरूम नॉन डिस्ट्रक्टिवली यानी उसमें काम नहीं करता है, तो उसके मिरर पे काम करता है। जब मैं इंपोर्ट करूँगा तभी वो बात समझ में आएगी आपको। तो उसका जो प्रीव्यू फाइल्स रहती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये देखिए यहाँ पर प्रीव्यू फाइल्स है, तो वो प्रीव्यू फाइल्स पे काम करता है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वह एक्सपोर्ट के टाइम एक्चुअल इमेज पे काम होता है और एक्सपोर्टेड फाइल्स हमको मिलती है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई रहेगी। दूसरी चीज़ है कि मुझे ये फोटो अंदर लाने हैं, तो उसके लिए बटन कौन सा दबाना है, तो इंपोर्ट का बटन दबाना है। तो जैसे ही मैं इंपोर्ट का बटन दबाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग डायलॉग बॉक्स खुल गया। अभी ये डायलॉग बॉक्स में क्या है, ये देखिए चेक ऑल करके है, यानी जितनी भी इमेजेस वो फोल्डर में या सब फोल्डर में रहेगी। ये देखिए R2 बोले तो ये रॉ फाइल्स है, ये पैनासोनिक की फाइल्स है, और ये जो फाइल्स है तो ये कहाँ पर है, तो मुझे कहाँ पर चाहिए, तो D में 13 मई का जो फोल्डर है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जो मेरी पोर्ट्रेट्स है ये कौन सी फाइल्स है, तो ये JPEG फाइल्स है। ये JPEG फाइल्स पूरी हम लोग इंपोर्ट करते हैं यानी लाइटरूम के अंदर लाते हैं। तो लाइटरूम में अंदर लाने के पहले ये है कहाँ पर, उसका देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉम, यानी कहाँ पर है, तो न्यू वॉल्यूम D में 13 मई के इसमें मैंने क्लिक किया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो कॉपी एज DNG कर सकते हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी डिजिटल निगेटिव फाइल्स वहाँ पर रेडी होगी। DNG का मतलब है डिजिटल निगेटिव, जो कि एडोब का प्रोप्राइटरी है। फिर मैं यहाँ पर कॉपी भी कर सकता हूँ, यानी मेरे कार्ड में अगर समझो ये है तो मुझे कॉपी करने हैं तो मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। कार्ड है वहाँ से मैं ये मूव करके भी यहाँ पर ला सकता हूँ। और ऐड, तो रेगुलरली हम लोग कहाँ पर करते हैं, ऐड में क्लिक करते हैं, यानी ये मुझे वहाँ से लेके यहाँ पर ऐड करना है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें आपको समझ में आई रहेगी, कॉपी एज DNG, कॉपी, मूव और ऐड। हमको किस पे क्लिक करना है, तो ऐड पे क्लिक करना है। कहाँ पर है ये, तो टू माई कैटलॉग, इसका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है, तो जैसे मैंने बोला कैटलॉग कहाँ पर क्रिएट किया था हमने, तो D में 13 मई पे क्लिक किया था। तो 2 कहाँ पर एक कैटलॉग से वो है, तो 2 में वहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये देखिए मिनिमल, फिर जो बिल्ड प्रीव्यूज है वो कैसे होने चाहिए, मिनिमल यानी कम से कम होने चाहिए, एम्बेडेड एंड साइड कार चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए या 1 by 1। डिफॉल्ट में क्या होता है, एम्बेडेड एंड साइड कार, इसमें ही रखना है हमें। दूसरी चीज़ है यहाँ पर बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू, इसको आपको क्लिक करना है, यानी स्मार्ट प्रीव्यू हमको बिल्ड करना है, इसके लिए उसको क्लिक करना जरूरी है। अभी इससे क्या होता है, समझो मेरी फाइल यहाँ से वहाँ, समझो मैंने D कॉलम में 13 मई का फोल्डर है, वहाँ से हिला के समझो दूसरी जगह पे, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, तो पूरे ब्लैक स्पॉट दिखेगा। अगर लेकिन मैंने अगर बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू किया तो यहाँ पर वो इमेजेस भले हो ना हो, अब हमें यहाँ पर प्रीव्यूज दिखाई देंगे। फिर उसको लोकेट करके हम लोग बाद में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आई। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, तो ये ऐड में ऑन नहीं होता है, ये कॉपी एज DNG में ये देखिए मेक का सेकंड कॉपी का जो ऑप्शन है वो तभी ऑन हो जाता है। कॉपी में भी ऑन रहता है, मूव में भी ऑन रहता है, यानी वो कहाँ पर करना है, तो रेगुलरली कहाँ पर रहता है, तो C में, यूजर्स में, स्टूडियो में, पिक्चर्स, लाइटरूम और डाउनलोड बैकअप में वो सेव रहता है। अगर मुझे यहाँ पर अलग पाथ देना है तो भी हम लोग दे सकते हैं, यानी कहाँ से दे सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं इसको ये करके दूसरे जगह पे D में अगर समझो मुझे कहाँ पर देना है तो मैं वहाँ पर भी वो चीज़ दे सकता हूँ, यानी मुझे वहाँ पर सेव करना है तो मैं यहाँ से ही उसको शिफ्ट भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आई रहेगी, मेक अ कॉपी। फिर ये जो ऐड टू कलेक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐड टू कलेक्शन की जो चीज़ है
दूसरी चीज़ है, मैंने समझो ये इंपोर्ट किया तो किस वजह से अभी मैं यहाँ पर ऐड ये वो मैं कैंसिल दबाता हूँ। मुझे अगर ऐड करना है मैं तो और एक तरीके से भी मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने ये फ़ोटो लिए, मैं इसको ये करता हूँ, यहाँ से लेके शिफ्ट दबा के मैं सब फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक के, और मैं यहाँ से ये देखिए ये ड्रैग करके भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये दूसरा तरीका है। तो दोस्तों तीसरा तरीका क्या है, तो मैं फाइल में जाके इंपोर्ट, ये देखिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट फोटोज एंड वीडियो, देखिए इसके सामने ही इसकी शॉर्ट की लिखी है कंट्रोल शिफ्ट आई, बराबर है। यहाँ से भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन रेगुलरली मैं इस तरीके से करता हूँ। इंपोर्ट दबाया मैंने, फोटो जो ये नया डायलॉग बॉक्स खुल गया, मुझे 13 मई पे जाना था तो मैं 13 मई पे आता हूँ। ये देखिए 13 मई का फोल्डर मुझे इंपोर्ट करना था, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे सब फोटो सिलेक्ट हो गए। अभी दोस्तों आज का जो सेशन है थोड़ा सा लेंदी होगा, मुझे अगर अनचेक करना है तो मैंने पूरे सब इकट्ठा अनचेक कर दिया, और मुझे अगर चेक करना है तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। फिर ये देखिए यहाँ पर चेक मार्क है, यहाँ पर ऐसे करके भी मैं मैन्युअली उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको समझा रहेगा चेक और अनचेक का ये। तो मैं फिर से चेक ऑल करता हूँ, और यहाँ पर फिर से मैं अभी यहाँ पर अगर मुझे इसका प्योर व्यू देखना है यानी फुल व्यू देखना है तो ये ग्रिड व्यू है, और फ्यूल लूप व्यू, तो लूप व्यू का जो शॉर्ट की है वो है ई। अगर मैं यहाँ पर ई दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये इमेज फुल्ली यानी पूरी दिखाई देती है। मैंने अगर समझो जी दबाया तो वह ग्रिड व्यू में आता है। तो ये दोनों का शॉर्ट कीज है ई बोल, ये देखिए यहाँ पर ही आपको दिखाई देता है ग्रिड व्यू का शॉर्ट की है जी, और लूप व्यू का शॉर्ट की है ई। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई रहेगी। इसके बाद मुझे इसके थंबनेल छोटे या बड़े करने हैं तो मैं देखिए यहाँ से वो बड़े कर सकता हूँ, यहाँ से वो छोटे भी कर सकता हूँ। तो थंबनेल के जो व्यू है आपका वो छोटा या बड़ा हम लोग ये स्लाइडर से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मुझे ये सॉर्टिंग है वो फाइल टाइप से करनी है, कैप्चर टाइम से करनी है, चेक स्टेट से करनी है, फाइल नेम से करनी है, फाइल टाइप से करनी है, या मीडिया टाइप से करनी है, ये भी हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ समझी रहेगी। आपको ध्यान में रखना है सिर्फ एक छोटी सी बात की, ये इंपोर्ट करते समय ये दो चीज़ें ऑन होनी जरूरी है। यानी क्या है दूसरी चीज़, डोंट इंपोर्ट सस्पेक्टेड डुप्लीकेट, यानी लाइटरूम ही डिसाइड करता है कि इसमें डुप्लीकेट फाइल्स है या नहीं। और फिर मैं यहाँ से इंपोर्ट दबाता हूँ, ये देखिए इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर 2 ऑपरेशंस यानी एक इंपोर्टिंग हो रही है और दूसरा प्रीव्यू बिल्ड हो रहा है। तो 2 ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहे हैं, आपको दिखाई देता रहेगा यहाँ पर कि 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, और ये अभी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों और एक सेटिंग करने हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैं एडिट में जाता हूँ और कैटलॉग सेटिंग में जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेटा डाटा में ऑटोमेटिकली राइट चेंजेस टू XMP, यानी मुझे अगर एडोब कैमरा रॉ में भी सेम सेटिंग चाहिए तो मुझे ये ऑन करना जरूरी है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखो कि ये ऑन ही करना है, और मैं यहाँ पर ओके दबाता हूँ। ये जो इंपोर्टिंग का जो पहला पार्ट है मेरा, तो वो आपको समझ में आया रहेगा। इंस्टॉल कैसे करना है ये भी मैंने एकदम छोटे में आपको समझाया। तो दोस्तों या अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें पसंद आया है। जो अगला एपिसोड है उसमें आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें सीखने मिलेगी। लाइटरूम काफ़ी इजी है। जो भी लोग बोलते हैं कि लाइटरूम टफ है, तो बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम इजी है। अगले इसमें हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बाकी की चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।